बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इस वक्त एक पूरा माहौल या तासुर बनाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे इमरान खान की और इस्टेब्लिशमेंट की कोई बातचीत या डील से मुतल्लिक। मैं आपको खबर बता देता हूँ, खबर से अंदाज़ा लगा लीजिएगा डील हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर डील हो रही है तो ये मामला कैसे हो गया है कि कैसे चिट्ठी इतवार वाले दिन चीफ साहब को मिल गई है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है और ये क्यों किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि केसेस इमरान खान के ज़ाहिर उनमें जान नहीं है। आपने देखा कि 9 मई से मुतल्लिका जो 12 केसेस हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया जनाब कोई ऑडियो वीडियो एविडेंस मौजूद नहीं है सिवाय इसके कि पुलिस वालों के अपने बयानात हैं। अच्छा, इसी तरह से आपने देखा कि जो बाकी केसेस साइफर उड़ गया, अब 190 मिलियन पाउंड केस है, वो भी अगर सजा भी सुनाएंगे तो हाई कोर्ट से उड़ जाएगा। अब ये सब तासुर कायम करने की वजह यह है कि एक तो इमरान खान ने साइकोलॉजिकली इस हुकूमत को मफलूज किया हुआ जब उन्होंने ये बात की कि इस्टेब्लिशमेंट से क्या आप न्यूट्रल हो जाए, और उसके बाद हुकूमत ने कहा कि ये तो प्रॉब्लम हो गई है, इसका मतलब वहाँ ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे। फिर जो इस्टेब्लिशमेंट के अपने लोग हैं जो अभी हाल ही में आपने हुकूमत में देखे, अब अनवारुल्लाह काकड़ तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो सकता ना, गौहर अयूब तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो सकता ना। ये सब इस्टेब्लिशमेंट के बच्चे हैं, उनके हरकारे हैं, उनके हीरे हैं जो उन्होंने बड़े ढूंढ ढांड के लाए थे। अब वो भी शुरू हो गए हैं IPPs के नाम के ऊपर कि जनाब हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ओ भाई, आप इतना क्यों कहते हैं? आप इस्टेब्लिशमेंट के पास जाएं, उन्हें कहें हुकूमत से करें, मसला हल कराएं। सुप्रीम कोर्ट आप जा रहे हैं सिर्फ तमाशा लगाने के लिए, और ये एक तासुर है, इससे आपको चीज़ों का अंदाज़ा होता है। खबर यह है कि अगर तो तहरीक इंसाफ की और इस्टेब्लिशमेंट की डील हो रही है या हो गई है तो फिर इस्टेब्लिशमेंट भी 9 मई से पीछे हटेगी, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी खामोश हो जाएगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उस तरह की बातें नहीं करेगी जिस किस्म की हो रही हैं, और उनके लोग जो हैं फिर वो उठाए जा रहे हैं। अब खबर आप सुन लीजिए, बाकी फैसला आप खुद कर लीजिएगा कि जब डील हो रही होती है तो क्या फिर ऐसे मामलात होते हैं। खबर इस वक्त ये है कि पेशावर के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, उनको इमरान खान ने पहले भी कहा था कि जो 9 मई के वाक़यात हैं आप उसके ऊपर पेशावर हाई कोर्ट को लिखें कि वो एक जुडिशल कमीशन कायम करे, और खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो आप तहकीकात करें ना। चलें पंजाब को छोड़ देते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा में तो आपकी हुकूमत आ गई है, और आपका ये मुतालिबा है तहरीक इंसाफ का कि 9 मई की तहकीकात होनी चाहिए, जुडिशल तहकीकात होनी चाहिए। तो क्या आपने काम किया? इसके ऊपर इमरान खान ने नाराज़गी का इजहार भी किया, जिसके बाद काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी थी। और अब खबर यह है कि 9 मई के वाक़यात के ऊपर जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसने बाकायदा पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिख दिया है, और उस ख़त के अंदर 9 मई के जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर होने वाले वाक़यात हैं उनके हवाले से जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा किया गया है या उनसे रिक्वेस्ट की गई है, क्योंकि एज़ पर लॉ जो जुडिशल कमीशन होता है वो चीफ जस्टिस ने ही कायम करना होता है। अगर हाजिर सर्विस आपको चाहिए, रिटायर्ड के हवाले से तो हुकूमत नोटिफाई कर सकती है, लेकिन हुकूमत के रिटायर्ड को कौन मानेगा? उसी तरह से जैसे काजी फायज ईसा साहब ने जजेस वाले मामले के ऊपर तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की सरबराही में वो एक कमीशन लगाने की कोशिश की, ना वो कमीशन हुआ, ना 6 जजेस के ख़त के ऊपर काजी फायज ईसा साहब कुछ कर सके। आज भी वो वहीं का वहीं लटका हुआ मामला है, अदालत के सामने ज़ेर समाअत है। तो अब जो वहाँ के वज़ीर कानून है खैबर पख्तूनख्वा के आफ्ताब आलम, उन्होंने बाकायदा इस बात की तस्दीक कर दी है कि हमने ख़त लिख दिया है। अब ख़त लिखने के बाद ज़ाहिर है ये आ जाएगा पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर कि वो इस हवाले से क्या फ़ैसला करते हैं, क्या एक्शन लेते हैं, और तहरीक इंसाफ अपने उस मुतालबे में मज़ीद खुल कर बोलेगी और कहेगी कि जनाब 9 मई की तहकीकात करें, पंजाब में करें और बाकी करें। और ये एक लिहाज से उस सवाल का जवाब भी है कि क्या डील हो रही है, क्या डील हो गई है। अगर डील हो रही हो तो फिर आप चीफ जस्टिस को या पेशावर हाई कोर्ट को ये लिख के नहीं कहते कि 9 मई की तहकीकात कराएं, फिर आप खामोश हो जाते हैं, फिर आप इवन वोट को इज्जत दो का नारा लगाना भी बंद कर देते हैं, फिर आप जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का नाम लेना भी बंद कर देते हैं। उसको डील कहते हैं जब वो वहाँ पर सूरत हाल वो वाली होती है। अच्छा, एक तो मसला ये वाला है और ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट चूँकि इससे जुड़ी हुई अदालत से है वो भी आपको बतानी है। जस्टिस तारिक मसूद तो पहले ही तैयार थे, और उसके बाद जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल जो है पहले उन्होंने इनकार किया, फिर उनके नाम की अप्रूवल हो गया, फिर काजी साहब ने कहा मैं उनको मना लूँगा, तो उन्होंने मना लिया। तो कल वजारत कानून ने उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि 1 साल के लिए वो आएंगे, और कल इन 2 एडहॉक जजेस से
काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो ओथ लेंगे दिन 11 बजे, और इस सिलसिले में हो गया है। और किसी ने लिखा था बड़ा खूबसूरत जुमला इन दोनों जजेस की तस्वीर लगा के कि वक्त ने एक बार फिर दुल्हन बना दी। जैसे वो पुराने ट्रक नहीं होते, पुरानी गाड़ियाँ होती हैं तो उनको लोग रेनोवेट कराते हैं, तो उसके बाद उसके पीछे लिखा होता है कि वक्त ने एक बार फिर दुल्हन बना दी, या रिक्शों के पीछे लिखा होता है। उसी तरह से इन जज साहिबान को भी रिटायरमेंट के बाद एक बार फिर दुल्हन बना दिया। तो मैंने कहा नहीं, ये ना लिखें वक्त के काजी ने एक बार फिर दुल्हन बना दिया है। ये जज साहिबान दोनों आएंगे और इस पोलराइज माहौल के अंदर, और जब सबको पता है कि काजी साहब को मेजॉरिटी नहीं है और काजी साहब तन्हा हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। मैं आपको एक जुमला बताता हूँ। किसी ने कहा जी ये तो मौजूदा सूरत हाल ये है कि 12 जुलाई से टेक ओवर कर चुके हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। तो सुप्रीम कोर्ट से ताल्लुक़ रखने वाली एक शख्सियत ने फिर एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहा। उन्होंने कहा देखें, होता ये है कि जब चीफ जस्टिस जाने वाला होता है ना, तो उसका अपना अमला उससे सलाम लेना छोड़ देता है, और उसकी गाड़ी का ड्राइवर भी राइट लेफ्ट देख रहा होता है कि नया आने वाला चीफ जस्टिस कहीं ये देख तो नहीं रहा मैं इसका ड्राइवर हूँ, या कहीं गुजर रहा है मैं उसको सलाम कर लूँ। तो ये तो सूरत हाल है ही तब्दील। लेकिन काजी साहब अब जुलाई एंड हो रहा है, अगस्त शुरू हो रहा है, सितंबर और अगस्त और सितंबर का महीना है, अक्टूबर तो उनकी रिटायरमेंट का महीना है। तो वो इस किस्म की चीज़ें कर रहे हैं। और फिर एक और बात है, अगर इनकी तकरीब हल्फ बर्दारी हो रही है तो आप सहाफ़ियों को कल आपने इन्वाइट क्यों नहीं किया? आप तो हमें लाहौर में खड़े होकर बताया करते थे कि पाकिस्तान का जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसका नंबर क्या है। अब आपकी जब आपको इख्तियार आपके पास है तो सहाफ़ियों को जाहिर ना करना क्या साबित करता है, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। अच्छा, अब बात आते हैं पिंडी की तरफ, दौड़ वाली खबर की तरफ। एक तो आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने एक दिन एहतजाज की कॉल दे रखी थी, गिरफ्तारियां हुई, तो अब जमात इस्लामी के कारकुनान की एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है उनका कि पुलिस ने हमें गिरफ्तार किया और तरनोल जाकर हमसे पूछा कि जमात इस्लामी वाले आप में से कौन है। तो उनका हमने जब हाथ खड़ा किया कि हम जमात इस्लामी वाली हैं तो हमें वहीं पे उतार दिया, लेकिन तहरीक इंसाफ वालों को वहाँ से जेल में ले गए। यानी दफ़ा 144 अगर तहरीक इंसाफ खिलाफ वर्जी करें तो आप उनको जेलों में ले जाते हैं, जमात इस्लामी करें तो थोड़ा दूर जाके आप उनको गाड़ी से उतार देते हैं। तो ये है आपका दोहरा मयार। इसी वजह से आज लोग इस सिस्टम के ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है, और लोग जो हैं आज भी इमरान खान की तरफ देखते हैं और इमरान खान के ऊपर ही वो एतमाद करते हैं। इसीलिए फवाद चौधरी कह रहे थे कि आप इमरान खान को अडयाला जेल के दरवाजे पर लाएंगे तो लाहौर से पेशावर तक लोग ही लोग होंगे। पीटीआई इस वक्त सबसे मकबूल जमात है, जो इससे इत्तेफाक नहीं करता वो फिर 2 सालों में कभी बंद कमरे से बाहर निकला ही नहीं है। अच्छा, अब हुकूमत जो है उन्होंने क्या किया कि उनकी पिंडी की तरफ दौड़ ये थी, अब जमात इस्लामी वाले वहाँ धरना दे के बैठे हुए हैं। तो रात को अता तारड़ और तारिक फजल चौधरी और हुकूमत का जो वफ्द है वो जमात इस्लामी के धरने में गया, जहाँ पे उनकी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब से और लियाकत बलोच साहब से मुलाकात हुई। तो इन्होंने कहा जी आप ना ये धरना शरना ख़त्म कर दें। तो उनका नहीं, धरना तो हम ख़त्म नहीं करेंगे। तो मुज़ाकरात की जो दावत है वो दी, और आज जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात होंगे। और दूसरी जानिब जो हुकूमत के तमाम इदारे हैं उनको कहा गया है कि जमात इस्लामी का जो धरना है उसको फैसिलिटेट किया जाए। मिसाल के तौर पर पानी के टैंकर कल फराम कर दिया गया, बाकी सारी बातें चले, अच्छी बात है। अच्छा, इससे हट के 2-3 बातें। एक तो आज संडे है, संडे के बावजूद तहरीक इंसाफ वालों की मुश्किलात जारी हैं। बेशक जमात इस्लामी वाले हमारे जो दोस्त हैं उनके लिए हुकूमत ने कोई थोड़ी नरमी की है। पीटीआई सेक्रेटरीट से रऊफ हसन साहब और दीगर को जो गिरफ्तार किया गया था उनका 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड आज मुकम्मल हो रहा है, और उसके ऊपर उनको आज जुडिशल मैजिस्ट्रेट जो शबीर भट्टी हैं उन्होंने मंजूर किया था। लेकिन आज जो ड्यूटी जज है वो मुरीद अब्बास साहब हैं, तो मुरीद अब्बास साहब की अदालत में उनको पेश किया जाएगा। अब देखते हैं कि उसमें से क्या फ़ैसला होता है। तो ये अब तक की डिटेल्स से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।